सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और ब्रह्मास्त्र सृष्टि के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। सभी ने कभी न कभी इनका नाम सुना ही होगा। प्राचीन समय में अस्त्रों शस्त्रों की बड़ी महत्ता थी। भगवान और असुर सबके पास अलौकिक शक्तियां तो मौजूद थी ही, लेकिन उन सभी के पास कोई न कोई हथियार या अस्त्र हुआ करते थे। भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र, भगवान शिव के पास उनका त्रिशूल। लेकिन इन अस्त्रों को छोड़कर और कई सारे अस्त्र प्राचीन समय में मौजूद थे, जिनके बारे में आज भी हम लोगों को नहीं पता है। आप सभी ने ब्रह्मास्त्र मूवी जरूर देखी होगी। उस मूवी में जिस अस्त्र ब्रह्मास्त्र को दिखाया गया है, उससे भी खतरनाक और विनाशकारी अस्त्र प्राचीन समय में मौजूद थे। मिस्ट्री ऑफ अर्थ की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को उन्हीं अस्त्रों से जुड़े हुए राज और घटित कहानियों के बारे में बताने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसे सबसे शक्तिशाली अस्त्र समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र का उपयोग महाभारत में युद्ध के दौरान अर्जुन द्वारा किया गया था, जिसके बाद अश्वत्थामा ने उससे भी शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग किया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ब्रह्मास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मा यानी कि द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स और दूसरा शब्द अस्त्र यानी कि वेपन। शास्त्रों में यह लिखित है कि ब्रह्मा जी एक कवच पहनते थे और ठीक वैसा ही कवच महाभारत में कर्ण ने भी पहना था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के इस कवच को ब्रह्मास्त्र के सिवा कोई और अस्त्र भेद नहीं सकता। ब्रह्मा जी के कवच के बारे में यह भी पुराणों में लिखित है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल भी उनके कवच को भेद नहीं सकता, जबकि यह दोनों अस्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्रों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन केवल और केवल ब्रह्मास्त्र ही ब्रह्मा जी के कवच को भेदने में सक्षम है। इस बात से ही आप ब्रह्मास्त्र की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पुराणों में लिखित अनुसार अगर ब्रह्मास्त्र के आकार की बात की जाए तो वह एक तीर यानी कि बाढ़ जैसा दिखाई देता है, और उस तीर के सामने स्वयं ब्रह्मा जी का चेहरा बना हुआ है। खुद ब्रह्मा जी के चेहरे से ब्रह्मास्त्र और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ब्रह्मास्त्र के बारे में एक और रोचक तथ्य यह भी है कि ब्रह्मास्त्र अवश्य एक तीर के समान दिखाई देता है, परंतु वह एक मंत्र है जो किसी भी वस्तु में समाहित करके उसे ब्रह्मास्त्र का रूप दे सकता है। पुराणों में यह भी लिखित है कि यदि ब्रह्मास्त्र का मंत्र किसी को आता है तो वह एक घास के तिनके को भी ब्रह्मास्त्र के रूप में परिवर्तित कर सकता है। ब्रह्मशिरा, पावरफुल वेपन ऑन द प्लैनेट। ब्रह्मास्त्र की शक्ति का अंदाजा तो हम सभी को हो गया है, लेकिन अगर हम कहें कि ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्र नहीं है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? दरअसल ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली अस्त्र है ब्रह्मशिरा। इस अस्त्र की शक्ति का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा जी का एक मुख रहता है वह ब्रह्मास्त्र कहलाता है, लेकिन ब्रह्मशिरा में ब्रह्मा जी के 4 मुख मौजूद रहते हैं, जो इसे ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। ब्रह्मशिरा ही वह अस्त्र है जिसको गुस्से में आकर महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने चलाया था, और कृष्ण जी के रोकने पर उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो कि उस समय विधवा हो चुकी थी, उनके गर्भ में उतार दिया गया था। और इसी के चलते कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को चिरंजीवी होकर कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप भी दिया था। ब्रह्मशिरा अस्त्र की शक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि ब्रह्मशिरा को जागृत करने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। वह व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा, ब्रह्मशिरा की शक्ति भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। नागास्त्र। हमारे हिंदू धर्म में नागों की बड़ी महत्ता है, जिसका जिक्र हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, और नागों की ही शक्तियों से बना एक अस्त्र है नागास्त्र। यह भी एक शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र है। इस अस्त्र का आकार भी तीर के समान ही होता है, और जब इस अस्त्र को किसी के ऊपर भेदा जाता है तो यह अस्त्र अपने शत्रु तक पहुंचने से पहले ही नाग का रूप ले लेता है और अजगर या एनाकोंडा के समान ही उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है, जिस वजह से वह शत्रु कुछ ही पलों में मारा जाता है। इस अस्त्र की एक और खासियत यह है कि यह अपने प्रतिद्वंदी के अनुसार अपना आकार बदल सकता है, ताकि वह पूरी तरह से उन पर पकड़ बना सके। नागास्त्र का उपयोग रावण के बेटे मेघनाथ ने युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण जी पर किया था, जिस वजह से राम और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उनकी जान बचाने के लिए गरुण अस्त्र का प्रयोग किया गया था। गरुण अस्त्र। सांप और गरुड़ दोनों में 36 का आंकड़ा है, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस बात का पता तो हम सबको है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने, इसके पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
दरअसल नागों की माँ, जिनका नाम कदरू था, और उनकी सगी बहन विंता। ऋषि कश्यप के द्वारा कदरू को वरदान में 100 अंडे और विंता को 2 अंडे मिले थे। कदरू, जिन्हें सांप के अंडे मिले थे, वे जल्दी ही फूटते चले गए और उनकी बहन इस बात को देखकर परेशान होने लगी और सोचने लगी कि आखिर उनके अंडे क्यों नहीं फूटते। और एक दिन उन्होंने अपना सब्र खो दिया और अपने 2 अंडों में से एक अंडे को फोड़ दिया, जिससे निकलने वाले बच्चे का शरीर आधा ही था, जो कि आगे चलकर सूर्य देवता के वाहन के सारथी भी बने, जिन्हें आज हम अरुण देव के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरे अंडे को उन्होंने नहीं तोड़ा, तो उसमें से जो बच्चा निकला वह आगे चलकर विष्णु देव का वाहन भी बना, जिन्हें हम आज गरुड़ देव के नाम से जानते हैं। और एक समय ऐसा आया जब अरुण, गरुड़ और इनकी माता को सभी सर्पों और कदरू का दासी बनना पड़ा था, जिसकी वजह से ही सांपों और गरुड़ों में लड़ाई है या 36 का आंकड़ा है। यह लड़ाई क्यों हुई और इस लड़ाई का विजेता कौन बना, यह कहानी काफी लंबी है। इसी वजह से इसकी चर्चा हम अपने किसी और वीडियो में करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।